हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका अर्पित मैथ्स में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलो भाई चलो अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की इसकी, तो क्या होता है? अगर हम साइन थीटा के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होता है कि मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1। भाई ऐसा होता क्यों है? एक मिनट देख लो यहाँ पे। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, तो यहाँ से साइन थीटा क्या होता है आपका, और इस केस में आपका हाइपोटेनस जो होता है ग्रेटर होता है परपेंडिकुलर से, इसलिए साइन की जो है मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अब लोग बोलते हैं भाई -1 क्यों होती है? ये -1 यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि भाई आपका या तो थर्ड में है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके, समझ आए? चलो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं 1, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा की बात करें, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी भाई? स्क्वायर है, -1 को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो भाई प्लस हो जाएगा, तो हम मिनिमम वैल्यू 1 तो ले नहीं सकते हैं, यहाँ पे हम 0 ले लिए। अगर हम साइन क्यूब थीटा की बात करते हैं 1 एंड -1, भाई यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर साइन की पावर ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू 1 है आपकी और मिनिमम वैल्यू -1 है। अगर इवन है तो मैक्सिमम 1 है आपकी एंड मिनिमम 0 है। ओके, और यहीं पे हम कॉस की बात कर लेते हैं। अगर हम कॉस थीटा की बात करते हैं, भाई मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम -1 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, कॉस क्यूब थीटा। ओके, आप इतना सा नोट डाउन कर लो। ओके, चलो आगे चलते हैं। चलो हम tan की बात कर लेते हैं भाई। अगर हम tan थीटा की बात करें, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से -इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है। अगर हम tan स्क्वायर थीटा की बात करते हैं, इनफाइनाइट 0, tan क्यूब थीटा की बात करते हैं, इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट और -इनफाइनाइट हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आपका कभी भी tan थीटा और tan क्यूब थीटा पे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। ओके, और अगर tan स्क्वायर थीटा पे आपका क्वेश्चन बनेगा तो वो सिर्फ आपकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। ओके, कभी भी tan स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपको नहीं पूछी जाएगी। चलो हम ये पे कॉट की बात कर लेते हैं, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट क्यूब थीटा। आप इतना नोट डाउन कर लो इसको भाई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक। चलो अब यहीं पे हम सेक की बात कर लेते हैं। ओके,
अगर हम सेक थीटा की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। सेक स्क्वायर थीटा की बात करते हैं 1। अब देखो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे भाई 1 क्यों ले रहे हैं। भाई अगर हम इसको 0 ले लेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ले लेंगे तो कॉस तो इनफाइनाइट हो जाएगा और कॉस इनफाइनाइट हो नहीं सकता, इसलिए हम इसको 1 ले रहे हैं। ओके, और सेक क्यूब थीटा, कॉसेक की बात कर लेते हैं भाई। कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक क्यूब थीटा। चलो आप इतना सा नोट डाउन कर लो। ओके भाई देखो सेक पे जो भी है बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं, डायरेक्ट इसी पे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ओके चलिए हो गया। चलो अब आप टाइप 1, टाइप फर्स्ट, ओके, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, इफ a ग्रेटर देन b, देन आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, देन मैक्सिमम वैल्यू a, ओके, एंड मिनिमम b। ओके, और अगर आपकी इफ b ग्रेटर देन a, इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू b एंड मिनिमम वैल्यू a। आप इतना सा नोट डाउन कर लो, इसको हम क्वेश्चन से देखते हैं, आप ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे वहां से। ओके, आप वहां से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। आप इतना नोट डाउन कर लो, अगर कोई ऐसा फंक्शन है भाई, ओके, तो आपकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ओके, चलो ओके आगे चलते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे उसको। चलो आपको निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की निकालनी है। भाई देखो अभी हमने पढ़ा है, इसमें आपकी इसमें आपका b बड़ा है, a छोटा है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू, भाई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ओके, अब देख लो भाई, एक तो इसका ये मेथड है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बेसिक मेथड से, अगर इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो क्या करेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब 3 को हम 2 1 में ब्रेक कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से अगर हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो अंदर आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे क्या बच गया आपका 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भाई, अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं 2 प्लस 1 3,
अगर हम इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो भाई हम 0 पुट कर देंगे, 2 + 0 तो बात वही है भाई, समझ रहे, चाहे आप इसको ऐसे करो चाहे आप इसको ऐसे करो। ओके, हो गया, आप नोट डाउन कर लो इसको। थोड़ा तो भाई समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? ओके चलो, और एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब 10 + sin थीटा 10 - cos थीटा 10 + cos स्क्वायर थीटा 10 - sin स्क्वायर थीटा। चलो भाई, आप इनकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करो। ओके, और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पे। sec स्क्वायर थीटा + 15 tan स्क्वायर थीटा। आपको इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाई, इस केस में हम मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, यही हुआ ना भाई, 10 + 1 11। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, 10 - 1 9। ये हो गया। कॉस देख लेते हैं। अब देखो भाई, हमें अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए भाई, तो कहीं ना कहीं कॉस को हमें अधिकतम से अधिकतम रखना पड़ेगा, यही ना। हम कॉस को कितना अधिकतम रख दें? अगर हम 1 रखते हैं तो आपका घट के 9 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं। अगर हम -1 रखते हैं यहाँ पे, अगर हम -1 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 आ जाएगा। ओके, अब देखिए, हमें इसकी मिनिमम वैल्यू भी चाहिए भाई। कितना कम से कम रखें हम, सॉरी, कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसमें से घटाएं, ये होगा ना। अगर हमें मिनिमम वैल्यू किसी की चाहिए भाई, तो कितना ज़्यादा से ज़्यादा हम घटा दें, तभी हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए। अब देखिए, इस केस में क्या होगा, हम -1 करेंगे, ऐड होगा, तो हम क्या करते हैं? 0 कर देते हैं भाई। ओके, आपको ओके समझ आ गया? इस केस में देख लो यहाँ पे भाई, 10 + 1 11। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है। अब हमें मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है भाई, तो हमें कॉस स्क्वायर को कम से कम, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम घटाएं, यही हुआ ना। अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा घटाएं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 10 + 0 10। इसकी बात कर लेते हैं, 10। अब देखो भाई, यहाँ पे माइनस है, फिर आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम साइन को ऐसा कुछ रखें, कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐड हो। अगर हम -1 रखते हैं तब भी आपका घट जाएगा, 1 रखते हैं तब भी आपका घट जाएगा, तो हम साइन को यहाँ पे 0 रख देते हैं। ओके, इस केस में क्या हो जाएगा आपको? 10। मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो हम 1 रख देंगे, 9। ओके, आप इतना नोट डाउन कर लो। देखो भाई, इस केस में क्या होता है, अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए, हमें पता है tan स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, पुट कर देंगे भाई सीधा
10 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 0, क्या आ गया इसका आपका 10। सीधा आप कह सकते हैं यहाँ पे कि सेक स्क्वायर थीटा की जो कोएफिशिएंट होगा वही आपका आंसर होगा। ओके ओके, नोट डाउन कर लो आप इसको। चलिए अब हम टाइप 2 की बात करते हैं। ओके, टाइप सेकंड, चलो देखते हैं भाई। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, आपको इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकलेगा। अगर हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब भाई देख लीजिए ऐसे होता क्यों है। अगर हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं यहाँ पे, ए बी सी, अगर ये एंगल हम अल्फा ले लेते हैं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ओके ना। अब देखो अगर हम इस इक्वेशन में जो भी है इस इक्वेशन में अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा आपका, ये आपका नोट डाउन हो गया। देख लो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। यही हुआ ना। अगर हम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो यही हुआ। और अगर हम यहाँ से देखते तो ये आपका साइन अल्फा है, ए अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस ये कॉस अल्फा है आपका इंटू कॉस थीटा। ओके भाई, और हमने पढ़ रखा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने पढ़ रखा है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या होता है आपका, कॉस अल्फा माइनस थीटा। तो यही तो होता है, फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। हमने अभी पढ़ा है कि cos थीटा की वैल्यू जो होती है आपकी 1 से -1 होती है। अगर यहाँ पे हम 1 पुट कर देते हैं तो प्लस आ जाता है, -1 पुट कर देते हैं तो माइनस में आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस में अंडर रूट। ओके, आ गया। आप नोट डाउन कर लो एक बार इसको। चलो भाई एक बार हम फिर से कंक्लूड करके लिख दे रहे हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, आप इसको नोट डाउन कर लो। ओके,
चलो इस पे एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं आपके। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके इस पे बनते हैं। चलो 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए भाई। ओके चलो कुछ नहीं करना भाई, मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 प्लस 5। ओके मिनिमम वैल्यू क्या हो गई आपकी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 25 माइनस 5। ओके भाई यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ओके ना। इसलिए मैं इस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप इसको। देखते हैं एक दो क्वेश्चन आपके। हो गया, चलो भाई कोई नहीं, हम क्वेश्चन जो भी है कंपाइल करके एक क्लास में करेंगे। अभी हम टाइप थर्ड देख लेते हैं। ओके चलो टाइप थर्ड क्या है आपका भाई, n थीटा इंटू कॉस की पावर n थीटा। आपको इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। देखो भाई इसको हम कैसे, अगर हम इसके मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 1/2 की पावर n। ओके मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी आपकी, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होगी इफ n जो है आपका इवन होगा। ओके और -1/2 की पावर 1 जब n आपका इफ n ऑड होगा आपका। ओके आप इतना नोट डाउन कर लो। तो इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको ऐसी आपकी कोई क्वेश्चन आपको गिवन है, आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। ओके नोट डाउन कर लो आप इसको।
चलो भाई ये एक क्वेश्चन आपका मैं लिख दे रहा हूँ, जो भी है आप इसको घर से करना। 27 की पावर साइन थीटा इंटू 81 कॉस थीटा। ओके, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। चलो कल की क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे, आप लोग थोड़ा सा निकालिएगा। कुछ नहीं करना भाई, इसको हम ब्रेक कर देंगे। 3 की पावर कितना होगा 4, 3 की पावर 5। ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ओके, आप लोग इसको रिवीजन करिए अच्छे से, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, कल की क्लास में देखते हैं। चलिए, कोरोना से बच के रहिए भाई, जितना हो सके उतना हेल्प करिए। उसमें हेल्प क्या करना, आपकी यही हेल्प है कि आप भाई अपने घर में रहो बस। ओके, आप यही दूसरों की हेल्प कर सकते हैं इसमें। अपने घर में रहिए, जब तक कोई एकदम इमरजेंसी ना पड़ जाए आप घर से ना निकलें। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।